शहर से दूर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल झील थी जिसे लोग काली झील कहते थे। कहते थे कि इस झील में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। आसपास के गांवों में यह किस्सा मशहूर था कि झील के किनारे अक्सर अजीब सी रोशनी दिखती थी और झील के पानी से किसी के रोने की आवाज आती थी। राहुल, उसकी गर्लफ्रेंड श्वेता और उनके दो दोस्त करण और मीनाक्षी शहर के रोमांच प्रेमी लोग थे। उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी और इसे महज एक अफवाह समझा। उन्होंने फैसला किया कि वे इस झील के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाकर रात बिताएंगे। रात का समय था और चारों ने झील के पास अपना टेंट लगा लिया। चारों हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी कर्ण ने झील की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वो पानी में हल्की सी चमक दिख रही है। बाकी दोस्तों ने भी उस चमक को देखा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि शायद चांदनी का असर होगा। लेकिन धीरे धीरे उस चमक का आकार बदलने लगा और उसमें किसी स्त्री की आकृति बनती हुई दिखने लगी। श्वेता ने घबराते हुए कहा, यह सब मुझे अजीब लग रहा है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब हमारी आंखों का धोखा है। जैसे ही वे सोने के लिए टेंट में लौटे, उन्हें झील से किसी के सुबकने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। राहुल ने बाहर जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह गांव के एक बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हुई। जब उन्होंने बुजुर्ग से झील के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया वो झील श्रापित है। सालों पहले एक लड़की जिसका नाम राधा था वहां डूब गई थी। कहते हैं उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे वहीं अकेला छोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा हर रात उस झील में अपने प्रेमी का इंतजार करती है। कर्ण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब बस डराने की कहानियां हैं। लेकिन मीनाक्षी का चेहरा चिंता से भर गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस रात चारों ने फिर से झील के किनारे डेरा डाला। जैसे ही रात गहराई, झील का पानी हिलने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। अचानक से झील के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। इस बार वह आकृति पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। वह एक स्त्री थी, सफेद साड़ी पहने हुए, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसमें आग भर दी हो। राहुल ने उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसके जवाब में एक भयानक चीख सुनाई दी, जिससे चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वह आकृति धीरे धीरे झील से बाहर आने लगी और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे प्रेमी हो, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? चारों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, उनका रास्ता धुंध से भर गया और झील के चारों ओर से पानी की दीवारें उठने लगीं। अब वे झील के किनारे फंस गए थे और कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने घबराकर कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। लेकिन उस भूतिया आत्मा ने कहा, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। जिसने एक बार झील में झांका वह कभी बच नहीं सकता। अगली सुबह गांव वालों को झील के किनारे चारों के टेंट और उनके कुछ सामान मिले, लेकिन वे चारों कहीं नहीं दिखे। गांव में अब भी कहते हैं कि झील में हर रात किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे राधा अब भी किसी का इंतजार कर रही हो।